की जांच एनआईए करेगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची गई। कुछ वक्त के बाद कुछ और डिटेल आएंगे, वो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है, पहली खबर मिल रही है, उसके मुताबिक यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी, उसका खुलासा हो गया है और बताया जा रहा है कि ईमेल के जरिए यह खुलासा हुआ है। अब इस ईमेल की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। किसने यह साजिश रची, इसके पीछे कौन था, इस बात का खुलासा जांच के बाद होगा, लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल रही है वो ये कि अब जांच एनआईए को दे दी गई है। और जी मीडिया संवाददाता मनीष इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरह का खुलासा है, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, ये ईमेल भेजा गया है प्राइम मिनिस्टर की, इसमें हमले का जिक्र किया गया है और ये ईमेल जो मल्टी एजेंसी सेंटर्स हैं जहां पर सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने इनपुट शेयर करती हैं, उसमें इस ईमेल के कंटेंट जो पूरे कंटेंट्स हैं उसका मेंशन किया गया है। इसकी कॉपी हमारे पास है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो साफ ये लिखा गया है कि जिस शख्स ने, जिसकी पहचान नहीं हुई है, वो ये कह रहा है कि उसके पास 20 किलो आरडीएक्स है और उसने कई जगहों पर देश के मल्टी सिटीज में हमले की प्लानिंग की हुई है, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर भी वो हमला करना चाहता है। और चूंकि ये काफी सेंसिटिव इशू है, जैसे एजेंसीज को ये ईमेल मिले हैं उसके बाद से जो मल्टी एजेंसी सेंटर है उसने एनआईए को ये कहा है कि ये जो ईमेल है ये कहां से आया है, किसने भेजा है, इसकी वो जांच करे। आगे जानते हैं कि एनआईए जो एजेंसी है वो चूंकि उसके पास कई जो फॉरेन के जो देश हैं उनके साथ वो अपने इन्वेस्टिगेशन शेयर जी व्हाट्सएप के जरिए कोई थ्रेट या कंटेंट शेयर होते हैं तो कई बार उससे जो जुड़े जो सर्वर हैं वो विदेशों में होते हैं और ऐसी स्थिति में फॉरेन एजेंसीज की यहां मदद लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। अब एनआईए जांच करेगी कि किसने ये लेटर भेजा है, कहां से लेटर आया है, क्या ये लेटर वाकई जेन्युइन है, क्या कोई भारत में बैठ करके इस तरीके के हमले की प्लानिंग कर रहा है कि नहीं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के आप खतरे की बात करेंगे तो देखिए, पहले से कई लगातार इनपुट्स मिले हुए हैं कि जिहादी एलिमेंट्स है, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके निशाने पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा बने रहते हैं। जिस ईमेल का आप जिक्र कर रहे हैं वो स्क्रीन पर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा आप थोड़ा विस्तार से इसे अगर पढ़ दें और समझा दें कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। मनीष जी हाँ, देखिए, अगर इसका आप कंटेंट्स को देखें तो इसमें पहले लाइन में मेंशन की गई है कि ये ऐसा ईमेल मिला है जिसमें एक शख्स ने कहा है कि उसके पास 20 किलोग्राम आरडीएक्स है। आरडीएक्स आप जानते हैं कि बहुत ही हाई एक्सप्लोसिव जो मटेरियल होता है और इससे काफी नुकसान पहुंच सकता है। ये जो सेंटर है इस मेल में ये भी लिखता है कि उसने 20 जगहों पर इस तरीके की प्लानिंग की हुई है और फरवरी में भी उसने धमाके की प्लानिंग रची हुई थी। मेल में साफ लिखा गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर हमले करना चाहता है, मारना चाहता है। ये जैसे ईमेल मिला, हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है, जो हमारे पास जानकारी आई है कि ईमेल क्या ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिसीव हुआ है या फिर सेंट्रल एजेंसीज ने इस ईमेल को कहीं और से एक्सेस किया है। हो सकता है कि एमएचए में या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही किसी ने डिफेंस मिनिस्ट्री या एमएचए में किसी ने मेल किया हो। तो अभी ये साफ नहीं है कि ये डायरेक्ट क्या प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मेल गया है कि नहीं। और यही वजह है कि चूंकि बहुत ही सेंसिटिव है इश्यू और इस वजह से मल्टी एजेंसी सेंटर ने ये जो लेटर है इसको एनआईए को फॉरवर्ड किया है। और जैसा हमने आपको पहले भी कहा कि एनआईए के पास चूंकि इस तरीके के टूल्स हैं कि वो ये पता कर सकते हैं कि ईमेल कहां से आया है, किसने भेजा है, किस सर्वर से भेजा गया है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत ही ये क्रूशियल इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर ऑलरेडी कई तरीके के थ्रेट्स हैं, जैसा हमने आपको बताया कि जो जिहादी एलिमेंट है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, वो प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना चाहते हैं। एक और बहुत बड़ी बात है कि आरएनडब्ल्यू जो हमारी एजेंसी है उसने भी कुछ दिनों पहले शक जताया था कि काफी एक्सप्लोसिव हो सकते हैं भारत के अंदर पहुंचाए गए हों। और ये एक्सप्लोसिव जो आरडीएक्स हैं, आपने देखा कि लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट में भी आरडीएक्स का यूज हुआ था। तो इसमें तो हैरानी नहीं, दिल्ली में भी आपने देखा, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे भी फ्लाईओवर के पास आरडीएक्स कुछ दिनों पहले मिले थे। आरडीएक्स की पहुंच है भारत के अंदर, लेकिन जिसने ये ईमेल लिखा है क्या वो
वाकई उसके पास आरडीएक्स है या ये कोई शरारत है या ये मनीष, आप हमारे साथ रहिए।